Good morning, students. Let's carry forward the chapter excretory products and their elimination. So, we will be discussing the topic regulation of kidney function today. बेटा जो किडनी की फंक्शनिंग है वो रेगुलरली कंट्रोल और मॉनिटर की जाती है फीडबैक सिस्टम के द्वारा. ये फीडबैक सिस्टम जो है क्या क्या ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है. इट इन्वॉल्व्स हाइपोथैलेमस, JGA, juxtaglomerular apparatus and the heart up to some extent. So how come all this works? Osmoreceptors in the body are activated by the changes in blood volume, body fluid volume and ionic concentration. An excessive loss of fluid from the body can activate these receptors which stimulate the hypothalamus. जब कोई चीज़ कम हो रही है शरीर में और उसकी वजह से स्टिमुलेशन हो रहा है किसी ऑर्गन का या हार्मोन का, इट इज़ नोन एज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. तो हाइपोथैलेमस उसके रिस्पॉन्स में क्या करता है बेटा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज करता है विच इज़ इन शॉर्ट नोन एज ADH और वेसोप्रेसिन. और ये रिलीज़ किया जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस नाम के पोर्शन से जो कि हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है. ये जो ADH होता है या वेसोप्रेसिन हार्मोन होता है ये फैसिलिटेट करता है वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को. अब देखो, अगर पानी के फ्लूइड में कमी आ रही है, वॉल्यूम में कमी आ रही है, तो ऑफकोर्स आप रीएब्जॉर्ब करवाओगे किडनीज से, तभी तो वो मेंटेन होगा. एंड लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल देयर बाय प्रिवेंटिंग डायूरेसिस, यानी कि वाटर का एक्सेस ऑफ लॉस होना, एक्सेस ऑफ यूरिनेशन होना. An increase in body fluid volume can switch off the osmoreceptors and suppress the ADH release to complete the feedback. क्या कह रहा है कि जो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम है जब उसमें इंक्रीज हो जाता है, वो जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, अगर अमाउंट है, अगर उतने में पहुंच जाता है तो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं ये स्विच ऑफ हो जाते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और क्या करता है ADH के रिलीज़ को सप्रेस कर देता है, कम कर देता है. ADH can also affect the kidney function by its constrictory effects on blood vessels. ADH क्या करता है बेटा, जो blood vessels है ना उनको constrict कर देता है, यानी कि narrow down कर देता है. नैरो करेंगे तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा. ब्लड का फ्लो कम होगा ग्लोमेरुलर अपरेटस की तरफ, तो कम ब्लड फिल्टर हो पाएगा और नेफ्रॉन्स में एंटर कर पाएगा एज पर द रिक्वायर्ड रेट. ठीक है, दोबारा बताती हूँ कि जब जो हमारी ब्लड वेसल है वो अभी वाइड है, जब इसको नैरो कर दिया जाएगा, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, तो क्या होगा, जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो है वो नहीं हो पाएगा. ब्लड की फ्लो करने की टेंडेंसी रिड्यूस कर जाएगी और इसकी वजह से जो किडनी की तरफ जो ब्लड जा रहा है, नेफ्रॉन्स की तरफ जो ब्लड जा रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा. पीछे से ब्लड का प्रेशर कम है तो क्या होगा, जो ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हो रहा है वो कम हो जाएगा और एज अ रिज़ल्ट यूरिन फॉर्मेशन कम होगी. इवेंचुअली ब्लड में या फ्लूइड का वॉल्यूम बॉडी में इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है, दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय द GFR. कॉन्स्ट्रिक्ट किया, फ्लूइड कम हुआ, लेकिन है तो अमाउंट उतनी, तो प्रेशर इंक्रीज हो गया. प्रेशर इंक्रीज हो गया तो ज़्यादा स्पीड के साथ ग्लोमेरुलस से दूसरी तरफ फिल्टर होके चला जाएगा एंड हेंस द GFR विल बी इंक्रीज्ड. द JG प्लेज अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल. अ फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो प्रेशर GFR कैन एक्टिवेट द JG सेल्स. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. इसके रिस्पॉन्स में क्या किया जाता है, क्या रिलीज होता है, रेनिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है जो कि एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में और फिर फर्दर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है. ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये एक पावरफुल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, यानी कि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के काम आता है और इंक्रीज करता है ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को. हैंस इट इंक्रीजेज द GFR. वही सेम मैकेनिज्म जो ऊपर यूज़ हुआ था, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी, ब्लड फ्लो तेज हो जाएगा क्योंकि प्रेशर तो पीछे से उतना ही है, और इसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन हो रही थी वो इंक्रीज कर जाएगी. नेक्स्ट कम्स Angiotensin 2 also activates the adrenal cortex to release aldosterone.
एड्रीनल कॉर्टेक्स कहाँ होता है? इट इज़ प्रेजेंट ओवर द किडनीज। एड्रीनल ग्लैंड किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है और क्या रिलीज करवाता है? एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाता है। एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है? इट हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल। मैंने बताया था प्रॉक्सिमल पार्ट, डिस्टल पार्ट। प्रॉक्सिमल पार्ट जो प्रॉक्सिमिटी में हो, आगे की तरफ हो, डिस्टल पार्ट जो पीछे की तरफ हो, ठीक है। तो पीछे की तरफ वाले पोर्शन में ट्यूब्यूल्स में क्या करवाता है? Na+ और वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है। This also leads to an increase in blood pressure and GFR. Okay, this complex mechanism is generally known as the renin-angiotensin mechanism. An increase in blood flow to the atria of the heart can cause the release of atrial natriuretic factor (ANF). ANF can cause vasodilation, that is dilation of blood vessels, and thereby decrease the blood pressure. ANF mechanism therefore acts as a check on the renin-angiotensin mechanism. क्या कह रहा है कि जब एट्रिया की तरफ जो ब्लड फ्लो है, जो एट्रियम है हार्ट का, उसकी तरफ जो ब्लड फ्लो है वो बड़ा हुआ होता है, तो क्या होता है? हार्ट क्या रिलीज़ करता है? ANF रिलीज़ करता है, डेट इज़ एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ये क्या करता है? ये वैसो डायलेशन करता है, यानी कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा। ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगे तो ब्लड फ्लो को स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी। स्पेस ज़्यादा मिलने से क्या होगा? इट विल बी स्लोइंग डाउन इन स्पीड। स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी तो बीपी में, ब्लड प्रेशर में डिक्रीज़ हो जाएगा, स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। और देखो आपने देखा कि यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है और यहाँ इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट एक्ट एज अ चेकिंग पॉइंट और चेकिंग मैकेनिज्म फॉर रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन इज़ द पैसेज ऑफ यूरिन आउटसाइड ऑफ बॉडी। तो बेटा जो यूरिन है वो एक वॉलेंट्री एक्शन है, आपके कंट्रोल में है, आप चाहते हो तब यूरिनेट करते हो। ये नहीं होता कि हार्ट बीट की तरह आपके रेगुलेशन में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं। तो यूरिन जो है नेफ्रॉन्स से निकल के और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है जब तक कि एक वॉलेंट्री सिग्नल ना मिले CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा कि अब यूरिन पास करना है। ये जो सिग्नल मिलता है ये कब इनिशिएट होता है? जब यूरिनरी ब्लैडर फिल होने के बाद स्ट्रेच करना शुरू कर देते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर जो होते हैं वॉल पे यूरिनरी ब्लैडर के, वो सिग्नल सेंड करते हैं CNS को। वो CNS जो है पास करता है मोटर मैसेजेस टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर एंड साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रल स्फिंक्टर कॉजिंग द रिलीज ऑफ द यूरिन। जब जो ब्लैडर की वॉल्स हैं वो सिग्नल सेंड करती है CNS के पास कि आई एम फुल, मतलब द ब्लैडर इज़ फुल, तो CNS एक मोटर मैसेज मसल्स को दिया जाता है। CNS एक मोटर मैसेज भेजता है स्मूथ मसल्स को कि आप कॉन्ट्रैक्ट हो। जैसे ही जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा। प्रेशर इंक्रीज़ होने के कारण जो ओपनिंग है, जो स्फिंक्चर है, यूरिथ्रल स्फिंक्चर, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा और क्या होगा? यूरिन पास हो जाएगा। Passage of urine या release of urine is known as micturition and the neural mechanism causing it is called as micturition reflex. Fine. एक अडल्ट जो है वो ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे पास करता है और ये यूरिन जो है वो लाइट येलो कलर का वाटरी फ्लूइड है जिसको कि स्लाइटली एसिडिक pH में कंसीडर किया जाता है और इसकी एक पर्टिकुलर स्मेल है। ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम यूरिया जो है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं हम पर डे। अलग अलग कंडीशंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूरिन के जो अलग अलग क्लिनिकल डायग्नोसिस में मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर्स को या माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज़ को पॉइंट आउट करने में या डायग्नोज करने में हमें हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इज़ नोन एज ग्लाइकोस यूरिया। अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस है तो वो क्या कहलाएगी? ग्लाइकोस यूरिया नाम की कंडीशन कहलाएगी। कीटोन बॉडीज़ यानी कि कीटोन्यूरिया यूरिन में प्रेजेंट